आइए रोहिणी जी, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? वो कहते हैं ना लोग कि मुसीबत में जिसका ख्याल आए वो ही सबसे अपना होता है इंसान का। और फिर मैंने तो अपनी सारी उम्र आप लोगों के साथ इसी स्कूल में बिताई। मेरे लिए तो आप लोग ही मेरे अपने हो। आपके अलावा तो मैं किसी और को जानती भी नहीं वर्मा जी। रोहिणी जी, ये तो आपका बड़कपन है, लेकिन एक बात है कि इस तरह हमारे पास आके हमें शर्मिंदा करना ये बात ठीक नहीं है। आपको याद होगा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई नौकरी वोकरी नहीं चाहिए। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। वो पिछली बार मैं आपसे कुछ बुरा भला कह बैठी, लेकिन धीरे धीरे आपकी बातें, आपका स्टैंड मैं समझ गई हूँ। वो मानसी को तो आप जानते हैं ना। अब कभी अमर ने उससे कह दिया होगा कि इन कागजात पर दस्तखत कर दे, तो उसने बिना सोचे समझे कर दिए। अब किसी को क्या पता था कि ये नौबत आ जाएगी। अब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब प्लीज अगर आप कुछ कर सकें तो। रोहिणी जी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? और ये मामला तो... आप तो ऐसा ना कहिए, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, कितने सारे लोगों को आप जानते हैं। आपके लिए तो ये बहुत ही मामूली सी बात है वर्मा जी, बस एक फ़ोन घुमाने तक की बात है आपके लिए तो। रोहिणी जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ना मत कीजिए वर्मा जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए वर्मा साहब। आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको तो हमारे हालात के बारे में मालूम है, और आप ये भी जानते हैं कि मानसी बेकसूर है। वो बेचारी तो हालात की शिकार है। प्लीज़ वर्मा जी। मिसेस जेटली, आप क्यों नहीं समझ रही? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग अपने आप को इस केस से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की गुडविल का सवाल है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग इस स्कैंडल का हिस्सा बने। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ज़रा सोचकर तो देखिए इसकी संजीदगी को। आप हमें क्यों हालात का शिकार बना रही हैं? कुछ नहीं कर सकते आप तो। कहाँ जाओ, किससे मदद मांगो?